आइए आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस केमिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। जो केमिस्ट्री सिलेबस कुछ इस तरह से है, ये 8 यूनिट में बटा हुआ है केमिस्ट्री का सिलेबस। पहले यूनिट में है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लेनी है। सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए आरएनए पढ़ना है। प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, डिफरेंट मटेरियल्स आपको जानने हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 4th में आएगा। यूनिट 5th में आपका सॉलिड स्टेट है, ठीक है। यूनिट 6 में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर है। यूनिट 7 में आपका काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है। यूनिट 8 में आपको सिंथेटिक डाइज पढ़नी है। अब जो ये सिलेबस है केमिस्ट्री का, इसके लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? तो याद रखिए, जगदम्बा सिंह, डॉक्टर जगदम्बा सिंह को फॉलो करें। डॉक्टर जगदम्बा सिंह, ये बुक मोस्टली इसमें सिलेबस ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मैटर से सॉलिड स्टेट हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर हुआ, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म, इसके लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री बाय गुरु एंड गुरु को भी फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बाय गुरु एंड गुरु, अथवा गुरु ना भी पढ़ना चाहे तो अगर आप एक बुक में और बता दे रहा हूं, पुरी शर्मा एंड पठानिया फॉलो कर सकते हैं आप। पुरी शर्मा एंड पठानिया, ये फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। जगदम्बा सिंह जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, ये बहुत अच्छी बुक है। लगभग सभी मैटर इसमें आपको मिल जाएंगे। पर्याप्त मैटर, सिंथेटिक डाइज भी डॉक्टर जगदम्बा सिंह ने बहुत अच्छे से लिखा है। तो अब प्रत्येक यूनिट में जो ये चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने हैं, मैं उसको आपको क्रम से बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्लास जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो भी कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे शुगर होते हैं कि जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उनको भी पकड़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इपीमर्स, एनोमर्स, म्यूटा रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हावार्ड प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इंटर कन्वर्जन ऑफ द शुगर्स, इसमें हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कार्बन नंबर बढ़ना और घटना दोनों पढ़ेंगे। और कन्वर्जन ऑफ एल्डोजेज टू कीटोजेज, लॉबरी डी ब्रून 1 इकेन्स्टीन रीअरेंजमेंट भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्टेपिंग अप कार्बन कैसे बढ़ेंगे, क्लियानी फिशर मेथड पढ़ेंगे। स्टेपिंग डाउन कार्बन कैसे घटेंगे, तो रफ्स एंड होल्स मेथड के द्वारा इसको पढ़ेंगे। और इन ग्रुप इंटरचेंज आप एल्डोजेज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड, जिसमें खासकर हम लोग सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में विशेष स्टडी करेंगे। इतना आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में है। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, ड्यूटेराइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री माने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन देख लेंगे कैसे होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड, पेप्टाइड का जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है कैसा होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की जो टाइप्स हैं उसको भी देखेंगे कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स अप टू डाइपेप्टाइड, मतलब केवल डाइपेप्टाइड बनाना है, ट्राई टेट्रा नहीं बनाना है। बाय एंड प्रोटेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जब मैं बताऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। एंड वेरीफाइड सॉलिड फेज सिंथेसिस, ये एक सॉलिड फेज सिंथेसिस मेथड है जिसके द्वारा पेप्टाइड को बनाते हैं। और उसके बाद उनको 7 नोट के टॉपिक्स है, जो प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, प्रोटीन को कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या कैसे उसे फिर से रिगेन कर सकते हैं, पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल बॉडी में। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और इनका रोल बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, एनिमल प्लांट में क्या इनका रोल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लिया जाए। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है।
न्यूक्लियोटाइड्स और साइट्स क्या होते हैं, केवल नॉमेनक्लेचर के साथ साथ उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी एज ए डीएनए के रूप में देखना है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कैसे न्यूक्लिक एसिड बनता है बॉडी में, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये डीएनए में होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, वाटसन क्रिक मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको पढ़ना है। आरएनए पढ़ना है और राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसके टाइप्स क्या है। जेनेटिक कोड जो कि होता है, ये समझे बायोलॉजी के सिलेबस है बायोलॉजी का, बट ये है कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री, हाँ मतलब बॉन्डिंग कैसे है, बॉन्ड कैसे है, बायोलॉजी में लगभग मैटर मिल जाएगा आपको, लेकिन जो केमिस्ट्री का मैटर है वो नहीं मिलेगा। तो जेनेटिक कोड, बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए आरएनए बॉडी में क्या रोल है इनका, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये कैसे मतलब आगे बताएंगे कि रिप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। और ड्रग, इसमें देख लें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग की खोज कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो अब कौन सा इरा चल रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, शुरू में जो ड्रग आया। तो बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई ड्रग है बेकार हो गई है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं नई ड्रग के रूप में, वो रेट्रोसिंथेसिस मेथड में पढ़ेंगे। ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरी, ड्रग बॉडी में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में यहाँ देखा जाएगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का जो कि स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है इसमें पढ़ेंगे। बाइंडिंग रोल ऑफ OH NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग, जो इसमें रिंग डिफरेंट होते हैं भाई। जनरली ड्रग्स में डबल बॉन्ड तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो है इसमें आपको एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगी, OH NH2 ग्रुप, तो वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ एनाल्जेसिक एजेंट, एंटीपायरेटिक एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट्स, एंटीवायरल एजेंट्स, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरली जो एंटीपायरेटिक है, एंटीवायरल है, ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है अदर ड्रग की अपेक्षा। देखिए सॉलिड स्टेट में हम लोगों को क्या देखना है, ये पढ़ना, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लाइटिस, क्रिस्टल जालक क्या है, यूनिट सेल, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसमें जो 3 नियम है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स इन द क्रिस्टल्स, आर लॉ ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं इसको। एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड बाय पाउडर मेथड, मतलब NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड के बारे में स्ट्रक्चर्स को पाउडर मेथड के द्वारा इसमें स्टडी करना है। जो छठी यूनिट हमारी है, इसमें पॉलीमर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मोनोमर्स जानना, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स एंड देयर कैरेक्टर्स जानने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो भी नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, लीनियर होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, नेटवर्क टाइप के होते हैं, पढ़ना है। प्लास्टिक के बारे में जानना है, इलास्टोमर्स के बारे में जानना, फाइबर्स और जो होमोपॉलीमर्स होते हैं, कोपॉलीमर्स होते हैं, इनको पढ़ना है। बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, किस प्रकार के फोर्सेज इसमें एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेज इन द पॉलीमर्स, कोहेसिव एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द पॉलीमर्स पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर्स को, पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास जो कि नंबर एवरेज मेथड के द्वारा निकालेंगे और वेट एवरेज मेथड के द्वारा निकालेंगे, लेकिन जो इसमें मेथड अप्लाई करेंगे विस्कोसिटी मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, ठीक है, जल परिमेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे, या ऑस्मोमेट्री या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग मेथड भी यूज करके निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद इसी में एक टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है इसी यूनिट में, सिलिकॉन्स एंड फास्फाजीन्स, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और खासकर इसमें फास्फाजीन्स में, ट्राई फास्फाजीन्स में बॉन्डिंग, नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, किस प्रकार के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, इसको इसके बारे में आपको पढ़ना है। जितने मैंने किताब बताए हैं, इन किताबों के अलावा भी आप एक नई किताब यूज कर सकते। नई किताब क्या है वो आप समझिए, पुरी शर्मा और कालिया की बुक भी ले सकते हैं, जो कि हायर क्लासेज में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म में, देखते हैं क्या क्या पढ़ना आप लोगों को। पढ़ना है इसमें पॉलीमराइजेशन टेक्निक पढ़ना है, कैसे पॉलीमराइजेशन करते हैं मोनोमर का, इसकी मैकेनिज्म और काइनेटिक्स ऑफ द को पॉलीमराइजेशन भी देखना है। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, फ्री रेडिकल वायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, आयनिक वायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, वायनिक पॉलीमर्स, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और इपॉक्सी रेजिन और पॉलीयूरेथेन्स भी पढ़ना है। लास्ट यूनिट है जो सिंथेटिक डाइज, जो कि इंपॉर्टेंट डाइज है, ठीक है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइज, कितनी प्रकार की जो डाइज होती है इनको कितने भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ द मेथिल ऑरेंज,
कौन कौन सी डाई हमको पढ़ना है, इसकी केमिस्ट्री पढ़ना है, मेथिल ऑरेंज पढ़ना है, कांगोरेट पढ़ना है, मालाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनाइलथलीन पढ़ना है, फ्लोरोसिन पढ़ना है, एलिजरीन पढ़ना है, इंडिगो। ये इतनी डाइज के बारे में हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले बताया कौन कौन सी बुक फॉलो करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है। अगर आप इसको रेगुलर कंटिन्यूअस कोई भी चीज़ हो उसको आप रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। और चूंकि साइंस है तो विदाउट कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ना उचित नहीं है, कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ते रहें तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर करेंगे, फ्यूचर भी अच्छा होगा इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।